ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तजनों, शिव महापुराण की कथा संपूर्ण हो गई है, जिसे सुन के आप लोग अपने जीवन का कल्याण कीजिए। आज मैं आप लोगों को अक्षय नवमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, एक समय मैंने शौनक से प्रसंगवश कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं सब पापों को नष्ट करने वाला अक्षय नवमी नामक व्रत बतलाता हूँ, जो यह व्रत अब तक तीनों लोकों में गुप्त रहा है। हे तपोधन, उस व्रत का सारा विधान आज मैं तुम्हें बताऊंगा। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि व्यासादि बड़े बड़े मुनियों ने इस अक्षय नवमी व्रत को कहा है। उसमें जो करना चाहिए वह विधान विष्णु भगवान को भी प्रिय है। आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। अक्षय नवमी की व्रत करने वाले को चाहिए कि वह उस रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आत्म कल्याण का चिंतन करे, फिर नित्य नैमित्तिक कर्म करके अपने इष्ट देवता की पूजा करे। तत्पश्चात सर्वप्रथम पंचोपचार जुटाकर विष्णु को पूजन करे और लवंग युक्त उत्तम पकवान बनाकर भगवान का भोग लगावे। उस पकवान में जीरा, नगरमोथा, काली मिर्च, अनार एवं बड़ी भी पड़ा रहना चाहिए। उसके बाद एक सफेद कुम्हड़े में सोना भरकर संकल्प करे और श्री कृष्ण प्रियतम ऐसा कहकर उसे किसी ब्राह्मण को दे देने के बाद यथाशक्ति और भी सामग्रियां देकर ब्राह्मण को प्रसन्न करें। यदि और सामग्री न दे सकें तो विनीत भाव से प्रणाम करके ही उनको राजी करें। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में तुला दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अक्षय नवमी को कुष्मांड दान करने से प्राप्त हो जाता है। कोई मनुष्य बड़े से बड़े पातकों तथा उपपातकों से युक्त क्यों न हो, परंतु वह यदि कुष्मांड दान किए रहता है तो पवित्र हो जाता है और वह कभी हम लोग को नहीं देखता। हे द्विज, कुष्मांड दान करने वाले प्राणी सब भोग भोगते हुए अपने इच्छा अनुसार सभी लोकों में घूमते हैं। इस पर शौनक जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप मुझे यह बतलाइए कि इस पृथ्वी मंडल में किसने यह कुष्मांड दान दिया था, क्योंकि यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी बोले, यमुना तटवर्ती पर्वत की तराई में एक बड़ा भारी गांव है। उसमें उच्च कुल के राम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण ने अपने सच्चरित्र और परिश्रम से बहुत सा धन एकत्र किया। जैसे उसने धन कमाया था, वह उसी तरह पुण्य कार्य भी करता और दीन दुखियों को दान दिया करता था। ऐसा करते करते वह बूढ़ा हो गया। उसके कृष्ण और धनंजय नाम के 2 पुत्र भी हो चुके थे। अब बुढ़ापे में उसने गृहस्थी का सब भार पुत्रों पर डाल दिया और तपस्या करने के लिए वन को चला गया। अंत में तपस्या करते करते उसका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया और भगवान कृष्ण चंद्र जी को अपने मन में बसाकर वह विष्णु भगवान के उस लोक को चला गया, जहाँ जाकर प्राणी को पछताना नहीं पड़ता। कुछ समय बाद किसी बड़े बूढ़े का दबाव न रहने के कारण उसके दोनों लड़के युवा हुए तो वेश्यागामी और शराबी हो गए। यदि कोई हितैषी वृद्ध उन्हें समझाता भी था
तो वे उसकी बात नहीं सुनते थे और सैकड़ों हजारों रुपए देकर विषय करते थे। इस तरह क्षणिक सुख के लिए उन्होंने घर का सारा धन नष्ट कर दिया। वे दोनों अपने को पहलवान समझते थे, इस कारण पहलवान ही उनको भाते थे और वेश्याओं का सौंदर्य उनको बहुत प्रिय था। जैसे कि ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज नहीं उगता, ठीक उसी तरह उन्होंने अपना सारा धन कुपात्र लोगों में व्यय कर दिया। द्रव्य न रहने से वे दोनों चोरी करने लगे। एक रोज रात को चोरी करते वे दोनों पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए और राजा के पास पहुंचाए गए। राजा ने उन दोनों को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। अब वे दोनों अधर्मी ब्राह्मण वन में जाकर रोने लगे। जंगल में और कोई साधन न देखकर वे मांसाहार से समय काटने लगे। अंत में किसी दिन एक सिंह ने दोनों को मार डाला। वे मरकर यमपुरी में पहुँचे। यम के दूत उन्हें पकड़कर यमराज के सम्मुख ले गए और उनसे कहा, हे स्वामी, बताइए इनको क्या दंड दिया जाए। सेवक की बात सुनकर यमराज ने कहा, मनुष्यों की शुभाशुभ कर्म की निर्देशिका वही खाता। देखकर लाल लाल आंखें करके यमराज सोचने लगी, इनको किस नरक में डालूं। उन त्रिशूलधारी दूतों को चित्रगुप्त ने आज्ञा दी कि इनमें से एक को स्वर्ग ले जाओ जहाँ की शाश्वत सुख विद्यमान है, और दूसरे को लेकर उस भयानक नरक में डाल दो जहाँ की विविध प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। चित्रगुप्त की बात सुनकर वह प्रियवंत नामक दूत धनंजय को लेकर स्वर्ग को चला गया और दूसरा पापी कृष्ण शर्मा को नरक में ले गया और उसे क्रोध के साथ ढकेल कर कहने लगा, अभागे ब्राह्मण, जा अपने कर्मों का फल भोग। उधर उसका भाई धनंजय स्वर्ग की ओर जाते हुए रास्ते में विविध प्रकार की विचित्रताएं देख रहा था, जिससे उसे बहुत विस्मय हुआ। हे महामुनि, उर्वशी आदि प्रसिद्ध अप्सराएं आई और पारिजात पुष्प की बनी माला उस पर फेंक फेंक कर अपना प्रेम जताने लगी। धनंजय ने स्वर्ग मार्ग में इस प्रकार के समारोह देखकर बड़े आश्चर्य और बड़ी बड़ी करुणा के साथ उस यमदूत से पूछा। धनंजय ने कहा, हम दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए सहोदर भाई हैं। हमने जन्म भर पाप ही पाप किए, पुण्य कर्म की तो कोई बात ही नहीं की। अंत में एक ही दिन और एक ही समय मरकर यमपुरी में आए। फिर यह क्यों हुआ कि हम दोनों में से एक यानी मैं स्वर्ग और दूसरा नरक की यातनाएं भोगने के लिए भेजा गया, यह मुझे बड़ा भारी संशय लगता है। इस पर यमदूत ने कहा, हे धनंजय, बहन, माता, भाई, चाचा आदि सभी केवल जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं, क्योंकि कर्मों का फल अलग अलग भोगना पड़ता है। जिस तरह की सूर्य के कन्या राशि पर जाने पर अपने आप कुत्तों और कुतियों का समागम हो जाता है, उसी प्रकार पुत्र और माता पिता आदि का समागम हो जाता है। इसलिए तुम किसी बात की चिंता न करके स्वर्ग की ओर बढ़ चलो। तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तभी तो पुण्यात्माओं के लोक को जा रहे हो। तुम्हें नमस्कार है। धनंजय ने पूछा, हे दूत, आखिर तुम मुझे किस पवित्र कार्य करने के फल स्वरूप स्वर्गधाम में लिए जा रहे हो, क्योंकि मेरे समान पापी तो पृथ्वी पर और कोई नहीं। धनंजय की बात सुनकर यमदूत कहने लगा, अपने अध्यापक के साथ एक दिन तुम उनके कपड़े, कुसा और समिधाएं लेकर यमुना के तट पर गए थे। अपने आचार्य की आज्ञा से तुमने कार्तिक मास में 3 बार स्नान और आवश्यक नियमों का पालन किया था, उसी से यह महाफल प्राप्त हुआ है।
एक बार स्नान करने से जन्म मरण की झंझट से छूट गए, दूसरी बार के स्नान से इस अच्छा स्वर्ग प्राप्त हुए हो। उधर तुम्हारा भाई यम यातना सहेगा। इस तरह यमदूत की बात सुनी तो एकाएक उसे अपने भाई की गौरव का स्मरण आ गया और वह बड़े विनीत भाव से कहने लगा, हे देवदूत, केवल सात शब्दों में बातचीत कर लेने पर भी मित्रता हो जाती है। इस नाते मैं तुम्हें अपना मित्र समझकर पूछता हूँ कि उस भयानक नरक से हमारा भाई किस तरह छूट सकता है। मैं तुमसे वह उपाय जानना चाहता हूँ कि जिससे मैं अपने भाई के साथ साथ स्वर्गलोक को जाऊं, क्योंकि भ्राता के समान बांधव और भाई के समान मित्र नहीं होता। भ्राता के समान रक्षक भी और कोई नहीं होता। यह साधारण भ्राता की बात है। फिर जो एक माता की कोख से उत्पन्न हुआ है, उसके विषय में क्या कहना। मैं उसके बिना स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता। वहाँ उसके बिना मुझे कुछ आनंद ही नहीं आवेगा। जिस तरह मेरा भाई मिल सके वह उपाय बताओ। इस तरह उसकी बातें सुनकर देवदूत कहने लगा, हे धनंजय, तुमने कार्तिक शुक्ल नवमी को वस्त्र रत्न युक्त कुष्मांड दान दिया है। वह पुण्य स्वर्ग वालों को भी दुर्लभ है। जो वह अलभ्य पुण्य तुम यदि अपने भाई को दे दो तो वह नरक की यातना से छुटकारा पा जाए। देवदूत की बात सुनकर धनंजय ने बड़े आदर के साथ अपने पूर्व जन्म का वह महापुण्य अपने भ्राता कृष्ण शर्मा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से कृष्ण शर्मा भी तुरंत नरक से निकलकर अपने भाई के साथ विष्णु लोक में जाकर रहने लगा। अनेक प्रकार की भोग उपभोगों से युक्त होकर यमदूतों से छुटकारा पाकर आज भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दोनों भाई पुण्यशील और सुशील नाम से स्वर्गलोक में विराजमान हैं। पंडितों के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को कृष्ण का स्मरण कर कृष्ण भगवान की आराधना में तत्पर होकर दोनों भाई कृष्ण के भक्त हो गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन जो हिरण्य तथा वस्त्र के सहित कुष्मांड दान देता है, वह अपने कुल के करोड़ों पुरुषों को तार दे देता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शौनक, कार्तिक नवमी व्रत के और कुष्मांड दान के महात्म को जो दूतों ने ब्राह्मणों से कहा, वही मैंने भी तुम्हें सुनाया है। कार्तिक मास में आंवले को प्रणाम करने से अश्वमेध यज्ञ से भी फल ज्यादा मिलता है। प्रदक्षिणा करने से कोटि अश्वमेघो यज्ञों का फल मिलता है। जो मैंने तुमसे कहा है वह सत्य है, सत्य है, सत्य है। जो पुरुष हरि भक्ति में तत्पर सत्यवादी ब्राह्मणों को आंवले के नीचे भोजन कराता है, उसी का अन्न गुणकारी होता है। कार्तिक मास से जो लोग आंवले के नीचे भोजन करते हैं, उनके वर्षों के अन्न संसर्गज पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, मैया लक्ष्मी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।